गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यूनिट 8 में हम लोग यूनिट 8 जो है, तो यूनिट 8 में हमें पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें से हम लोगों ने हीट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें से हीट जो है ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में जाएंगे। यूनिट 8 का जो सेकेंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ इसे शुरू से शुरू करते हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज जो डिस्कस करना है हमें। हाँ, पहले जो हमें पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम हो गया थर्मोडायनेमिक्स। डिस्कस करते हैं कि क्या है, कैसे कैसे है। उसके बाद आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स में आप देख लीजिए क्या क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट कहने का मतलब हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, और साइंस के अदर ब्रांचेस से क्या रिलेशन है, वो चीज़ देखेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड टर्म्स, हाँ, यानी कि वैसे टर्म्स जो कि इस यूनिट में यानी इस चैप्टर में आगे काम आने वाले हैं। जैसे कि आप रिलेटेड टर्म से आप समझ लीजिए, जैसे सराउंडिंग्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, डायनेमिक वेरिएबल्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में जो कवर करेंगे इस लेक्चर में, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, thermodynamic variables and thermodynamic equilibrium। तो ओवरऑल जो है सो इतने टॉपिक्स हम अभी के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आगे देखते चलते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है। यदि इस वर्ड का मतलब हम निकालें, तोड़ें, इसे स्प्लिट करें हम, है ना, ये वर्ड में थर्मोडायनेमिक्स को हम यदि स्प्लिट करें तो इसमें आपका सबसे पहले थर्मो वर्ड है, देख रहे हैं। और ये थर्मो रिलेटेड किससे है? ये थर्मो मतलब हो गया व्हाट, हीट, उष्मा, है ना। यहाँ पर ये जो थर्मो है, ये थर्म वर्ड से हीट हो गया। और इसका सेकेंड पार्ट जो है डायनेमिक्स है, नहीं, सेकेंड पार्ट हो गया डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स का मतलब होता है ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। हाँ, यानी कि समझ लीजिए कि स्टडी ऑफ सब्सटेंस इन मोशन, along the cows। तो कहने का मतलब है कि डायनेमिक्स, हम याद होगा हमें कि मैकेनिक्स के 3 ब्रांच थे या 3 ब्रांच हैं। वो 3 ब्रांच में मैकेनिक्स के हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले था स्टैटिक्स, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी एट रेस्ट। कोई पार्टिकल यदि विरामावस्था में है तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो स्टैटिक्स ब्रांच है। फिर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स देखा था, ठीक, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं। और इसका थर्ड जो मैकेनिक्स का ब्रांच है वो है डायनेमिक्स। यानी कि डायनेमिक्स में भी हम लोग मोशन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी
पार्टिकल या वस्तु जो है वो मोशन किस कारण से है, तो कारण सहित हम मोशन पढ़ेंगे। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया कि कुल मिलाकर के हम लोग कहिए कि थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब क्या समझ लीजिए आप, स्टडी ऑफ एनीथिंग इन मोशन। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मोशन ऑफ हीट, या रेदर ज़्यादा सूटेबल वर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, आप इसे कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो कुल मिलाकर ये ऊष्मा गतिकी, ये जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसका मोशन, किसका ट्रांसफ़र, हीट का। या फिर कुल मिलाकर हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या कि पढ़ेंगे हम लोग हीट के बारे में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। और हीट और टेम्परेचर क्या रिलेशन है, कैसे डिफरेंसेस हैं, हम लोगों ने जो चैप्टर था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट चैप्टर, इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है। अच्छा, और थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, और आगे बढ़ें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ, इंटर कन्वर्सन पढ़ते हैं, यानी कि किसका किस में कन्वर्सन पढ़ते हैं हम लोग, इंटर कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग ये थर्मोडायनेमिक्स में और क्या पढ़ेंगे, तो इंटर कन्वर्सन यानी कि हीट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में कैसे कन्वर्ट होगा, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए कि हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ कहने का ये सेंस हुआ कि हीट मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट होगा और मैकेनिकल वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये चीज़ें हमें कुल मिलाकर के पढ़ना है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को हम यदि डिफाइन करें इन अ कैप्सूल वे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, thermodynamics is a branch of science that deals with the study of concepts of heat and temperature, concepts of heat and temperature and their interconversion into other forms of energy, तो ऊर्जा के विभिन्न रूपों में हीट का रूपांतर किस प्रकार होता है और ऊर्जा के दूसरे रूप ऊष्मा के रूप में कैसे रूपांतर करते हैं, ये पढ़ना है हमको थर्मोडायनेमिक्स में। कुल मिलाकर के आप समझिए ना कि हीट कैसे फ्लो होगा और इसमें क्या फैक्टर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने ये देखा,
मेन मुख्य रूप से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क है। ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कन्वर्सन कहिए, ठीक, कन्वर्सर कहें या आप ट्रांसफॉर्मेशन कहें, तो ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इससे रिलेटेड टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटेड टर्म्स में, हाँ, रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहले नंबर आता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं। हाँ, तो नंबर 1 थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? तो कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किस सिस्टम को कहेंगे, आप कंसीडर कर लें कि ये कोई भी सिस्टम है। हाँ, कोई भी सिस्टम है, इसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब कहेंगे? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हाँ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में। तो ये आप इसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इनका भीड़ है या गैदरिंग है, या फिर इसे आप इसका सूटेबल वे में असेंबली कह सकते हो, असेंबल है। हाँ, असेंबली ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ये मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, है ना। असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स हैविंग पार्टिकुलर, या पार्टिकुलर क्या, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं या उनका एक असेंबली है, लार्ज नंबर में होना चाहिए ये, है ना। एक सर्टेन वैल्यू होगा, असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर, एंड दे है, और एक पार्टिकुलर मतलब कि इनका प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें एक वैल्यू फिक्स होगा, है ना। क्या क्या? प्रेशर, इसे डिफाइन किया जा सके कि इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है ना। तब ये असेंबली ऑफ दिस एनॉर्मस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ओवरऑल थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हो गया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहेंगे? असेंबली ऑफ enormous number of particles at certain value of pressure and volume, pressure, volume and temperature, तब जो है ये कहलाएगा आपका क्या, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, है ना। यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कॉन्सेप्ट किस किस बात का आया? सबसे पहले बात आया क्या कि एक असेंबली होगा, यानी कि इसमें एक दो मॉलिक्यूल का बात नहीं होगा और वो सब एक जगह है ना। उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपके हैं, और उसमें से भी इनका एक सर्टेन वैल्यू होगा, निश्चित वैल्यू होगा, किस किस चीज़ का? सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तब जाके ये सिस्टम जो है सो कहलाएगा आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये कहला गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छा, उसके बाद आते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग किसे कहते हैं? तो सराउंडिंग किसे कहेंगे बच्चों? अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मान लीजिए कि इसका प्रेशर कुछ P है, वॉल्यूम कुछ V है और टेम्परेचर कुछ T है, ठीक। मान लीजिए कि इसका ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और सिस्टम है कहने का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह पर हैं, इनका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है और कुछ टेम्परेचर है, ठीक। तो हम नंबर 2 सराउंडिंग डिस्कस कर रहे हैं। सराउंडिंग किसे कहेंगे? सराउंडिंग, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सिस्टम हो गया। इस सिस्टम के बाहर हर वो एलिमेंट, हर वो फैक्टर्स, चाहे कुछ भी हो बाहर में, कुछ भी, एनीथिंग आउटसाइड दिस सिस्टम, है ना,
दैट मतलब कि कहने का मतलब है कि बाहर कोई भी चीज़ रहे इस सिस्टम के जो जिसका असर इस सिस्टम पे डायरेक्ट हो, समझे ना। मतलब ऐसे कह सकते हैं आप, एनीथिंग outside the thermodynamic system that has direct effect on the system। तो कहने का मतलब है सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ें हैं, हाँ जो भी चीज़ें हैं, यदि डायरेक्टली इसको प्रभावित कर रहा है तो बाहर की हर वो चीज़ इस सिस्टम का सराउंडिंग कहलाएगा। यानी कि इसके प्रेशर में बदलाव कर सकता है, वॉल्यूम में बदलाव कर सकता है, टेम्परेचर में बदलाव कर सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का सराउंडिंग हुआ, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसे कहेंगे? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसे कहेंगे, अब हम लोग नंबर 3 में बढ़ते हैं आगे। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ये हो गया सिस्टम, और इसके बाहर जो भी चीज़ें होगा, हाँ ये सब चीज़ कहलाएगा क्या? ये सब चीज़ कहलाएगा बच्चों सराउंडिंग, यदि डायरेक्ट इफेक्ट हो इस पर। नंबर 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स किसे कहेंगे? वेरिएबल जिसका वैल्यू बदल सकता है परिस्थितियां बदलने पर। तो ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम और ये है इसका सराउंडिंग। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं, असेंबली जो है, ग्रुप है, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, यानी जो चीज़ें बदल सकता है, तो ये इन चीज़ों को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। जैसे किसको किसको कहेंगे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ये जो क्वांटिटीज़ देख रहे हैं, है ना, तो इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अच्छा, क्यों कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इसे? इसलिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, क्योंकि इन्हीं के मदद से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के मदद से हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का कंप्लीट स्टडी करते हैं, इसका बिहेवियर के बारे में। यानी कि दीज क्वांटिटीज, यानी दीज वेरिएबल्स हेल्प टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो आप ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम देख रहे हैं, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो भी बिहेवियर है, यानी जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसे समझने में, उसके इसकी सिस्टम का बिहेवियर स्टडी करने में इन तीनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये बदलते भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं, है ना। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब चलिए आगे बढ़िए। हम लोग देख लिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अच्छा, देखा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देन सराउंडिंग्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अच्छा, उसके बाद है इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो नंबर 4 इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन किसे कहते हैं? मैथमेटिकल रिलेशन को इक्वेशन कहते हैं। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा, वही मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ द स्टेट। हाँ, यानी कि इसे द मैथमेटिकल रिलेशन
बिटवीन द या अमंग द, बिटवीन द thermodynamic variables of a thermodynamic system. अच्छा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल्स तो हमने अभी बताया क्या क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इनके बीच जो रिलेशन होगा, इसी रिलेशन को हम लोग कहेंगे बच्चों नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, तो ये जो रिलेशन बताएगा, ये इनके बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा, यही मैथमेटिकल रिलेशन कहलाएगा क्या, इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे कि हम लोग आइडियल गैस के केस में पढ़े होंगे, जब काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे आप लोग, तो आइडियल गैस के केस में पढ़े होंगे, यदि कोई गैस है और वो गैस में n मोल्स हैं, तो उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो इस परिस्थिति में आइडियल गैस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा, वो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था, पी भी इक्वल टू एन आर टी, है ना, पी भी इक्वल टू एन आर टी। आपको पता है कि पी हो गया, देखिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इसमें कौन कौन है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हुआ, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हुआ, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, अरे ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। तो इसी तरह से यदि ये इनके बीच, है ना, प्रेशर के बीच वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन हम निकालेंगे, वही मैथमेटिकल रिलेशन कहलाएगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट तक, नंबर 4 तक, हाँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट तक। अब इसे मिटाकर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम नंबर 5। थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अच्छा, इक्विलिब्रियम देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम, अच्छा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बाद में देखेंगे, वो बाद में है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, दो सिस्टम, है ना, 2 सिस्टम्स कंसीडर करें आप। एक सिस्टम हो गया ए और एक दूसरा सिस्टम ले लीजिए बी, हाँ, दूसरा सिस्टम ले लिए बी। अब यहाँ पर इसका प्रेशर मान लीजिए आप पी, वॉल्यूम मान लीजिए भी, टेम्परेचर मान लीजिए टी। अच्छा, रैदर पी बेस ए, भी बेस ए एंड टी बेस ए। और इस सिस्टम का आप प्रेशर कंसीडर करें पी बेस बी, भी बेस बी और टेम्परेचर टी बेस बी। तो ये दोनों सिस्टम्स को थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब ये दोनों का टेम्परेचर यानी कि टी ए बराबर टी बी हो। दोनों सिस्टम का यदि टेम्परेचर बराबर है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 सिस्टम हैं, ये दोनों सिस्टम जो है सो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि 2 systems are said to be in thermal equilibrium when
दे आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का तापमान बिल्कुल बराबर हो, तब ये दो सिस्टम जो होंगे से ये दोनों सिस्टम कहलाएंगे क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे, नहीं तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएंगे। मतलब टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया जो ये दो वस्तुओं का हम मेजर करके बता सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। यदि दोनों का टेम्परेचर बराबर है तब ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, समझे। अच्छा, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो गया था ना, अच्छा ये हो गया है। अच्छा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग केवल टेम्परेचर बराबर होने का कॉन्सेप्ट बात करते हैं, है ना, कि दो सिस्टम हैं, दो सिस्टम का टेम्परेचर बराबर है तो वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, नंबर 6 में आते हैं हम लोग। नंबर 6 में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यदि कोई एक, मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, कि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और उस सिस्टम के यदि जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, है ना, जो भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं सभी, मान लीजिए कि एक सिस्टम है, सिस्टम कहने का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हाँ, और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन। तो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ये यदि समय के साथ यदि ये कांस्टेंट रहे, कोई ना बदले, तब ये सिस्टम को कहा जाएगा कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अ सिस्टम इज सेड टू बी इन thermodynamic equilibrium when its macroscopic variables like pressure, temperature, volume, mass and composition of the gas do not change with time. Do not change with time. यदि समय के साथ ये जो क्वांटिटीज हैं ये यदि ना बदलें, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में यदि कोई सिस्टम है तो ये स्पष्ट है कि वो सिस्टम बाकी के इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करते होंगे साथ साथ, जैसे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यदि कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तब वो बाकी 3 इक्विलिब्रियम भी मेंटेन किया हुआ होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क और फिर जीरोथ लॉ। तो आप घर पर रिवाइज करते रहें। थैंक यू।